हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज है 13 मई 2021 और आपके सामने जो डेटा ओपन है वो है 12 मई 2021 का, यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन का डेटा है आपके सामने। तो ये ऑलरेडी मैंने अपडेट कर रखा है, तो यहाँ पर वापस मैं नहीं करने वाला क्योंकि फिर टाइम किलिंग होगा। और उसके नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले जो मेजर टॉक है वो है कि मैनी ऑफ यू आर आस्किंग कि सर जिस तरीके से डिलीवरी इंक्रीज़ हो रही है तो क्या हमको लगता है कि मार्केट जो है रिलायंस का वो ऊपर जा सकता है। तो डेफिनेटली मैं ये बोलूँगा कि ये सफिशिएंट डेटा नहीं है आपके एनालिसिस का कि अगर केवल डिलीवरी पोजीशंस और डिलीवरी परसेंटेज बढ़ रहा है तो मार्केट जो है वो आपके फेवर में होगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है पॉसिबल। बहुत सारे केसेस में होता भी है, बहुत सारे केसेस में यहाँ पर आपको नो दिखेगा, यानी कि बिल्कुल नहीं होगा। तो ये केवल सफिशिएंट डेटा नहीं है। तो यहाँ मैं बोलूँगा और जो भी टेक्निकल एनालिसिस है और जो भी फंडामेंटल्स है उसको आप क्लियरली एक बार देखें एंड उसके बाद ही कुछ डिसीजन ले, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का पैनिक में स्टॉक्स को ले लेना, पोर्टफोलियो में रख लेना, मैं बोलूँगा कि पूरी तरीके से जल्दीबाजी होगी। और सबसे पहले चलिए यहाँ पर वन बाय वन हम चीज़ों को देख लेते हैं। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस 12 मई अकॉर्डिंग टू 12 मई 2021 की अगर बात की जाए तो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी यहाँ पर 60,81,627 शेयर्स की। डिलीवरेबल क्वांटिटी रही 27,60,797 शेयर्स। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात की जाए डिलीवरेबल क्वांटिटी की तो 45.40%, विच इज़ अप्रॉक्स टू यू कैन से 46%। तो 46% की डिलीवरी इज़ गुड डिलीवरी, ठीक है, डेफिनेटली अ गुड डिलीवरी, बट इट डजेंट मीन कि मार्केट जो है वो फेवर में होगा और यहाँ से अब ऊपर जाने वाला है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कि मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, केवल इस डेटा के ऊपर अगर आप ये सोचते हैं कि मार्केट ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा तो डेफिनेटली ये नहीं होता है। ठीक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का अब हम पहले चार्ट लगा देते हैं। ये है आपके सामने टेक्निकल चार्ट। अब जो बातें होंगी, मेजर टॉक जो होगा वो इस पर होगा। नीचे है वॉल्यूम चार्ट और एक जोन बना रखा है मैंने, इस जोन पर हम डेफिनेटली पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि इस ब्रेकआउट के बाद, ये मैं मार्क कर देता हूं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए, इस ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, एक अच्छा खासा फॉल आया था एक जोन से और इस जोन पर वापस इसने एक डिमांड जोन जो है क्रिएट कर दिया था। ठीक, तो ये जो फर्स्ट डिमांड जोन क्रिएट हुआ था ये इतना सॉलिड डिमांड जोन था कि अगर आप यहाँ का रिवर्सल देखें तो अगेन इस रिवर्सल के बाद वापस से सेम इसी डिमांड जोन के आसपास वापस से इसने ले डाउन किया। नाउ दिस इज सेकेंड टाइम। नाउ अगेन अगर हम यहाँ देखें तो ये हो गया हमारा थर्ड टाइम, दिस इज फोर्थ टाइम। ठीक, अब ये हमारा फोर्थ टाइम। नाउ दिस इज़ फिफ्थ टाइम अप्रॉक्सीमेटली मैं बोलूँगा, क्योंकि ये टच नहीं किया था, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि जो हमने जोन बनाया है उसके ही जोन से वापस रिवर्सल देखने को मिले। ठीक है, 2-4 पॉइंट ऊपर या 2-4 पॉइंट नीचे से ही रेजिस्टेंस, अगर सेलिंग की बात हो रही है तो रेजिस्टेंस, बाइंग की बात हो रही है तो डिमांड जोन के पास से बाइंग की। ठीक है, तो 2-4 पॉइंट का वेरी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट मैं नहीं बता सकता। अगर मैं बोलूँ कि नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद भी मैं अगर एक्सपीरियंस लेके तो भी मैं नहीं बता पाऊंगा कि डायरेक्टली अगर 1750 यहाँ दिया है या 2000 दिया है तो मैं ये बोल दूं कि 2000 से ही रिवर्सल देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि इतना प्रिसाइज वर्क मार्केट में नहीं होता है। ठीक है, ये पहली चीज़। यहाँ पर हम फिफ्थ इसको ले लेते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज फिफ्थ टाइम। अब जो अप्रोच हो रहा है 1913 का, जैसा कि मैंने बताया कि क्लोजिंग थी। ठीक है, अब इस कैंडल को अगर हम देखें तो लास्ट डे की कैंडल जो भी है ट्रेडिंग सेशन की 12 मई की, तो यहाँ क्लियरली आप देख सकते हैं कि उसके प्रीवियस डे के कैंडल से जो क्लोजिंग हुई है वो नीचे के साइड में हुई है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो पिछले कैंडल के वॉल्यूम से भी जो है वो इक्विवेलेंट है, यानी कि कहीं ना कहीं जो अ डे बिफोर येस्टरडे की जो वॉल्यूम थी वो इक्विवेलेंट है येस्टरडे के वॉल्यूम से। तो यानी कि यहाँ पर इक्विवेलेंट जो है हमारा अभी सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। बट यहाँ पे हम एक चीज़ ज़रूर देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये जो डिमांड जोन है ये सॉलिड डिमांड जोन है, यहाँ पे अप्रोच कर सकता है। इट मीन कि 1900s के लेवल का जो रिलायंस है ये ब्रेक हो सकता है। अब आई माइट बी रॉन्ग, देखिए बहुत लोग यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल
बोल रहा कि ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा होगा, मैं बस अपनी जो भी व्यूज़ हैं वो रख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। मुझे जो लगता है कि अभी फ़िलहाल 1900 का ये जो लेवल है वो ब्रेक होगा, और 1900 लेवल के ब्रेक होने के बाद मार्केट जो है ये कहीं ना कहीं 1870 के आसपास से हमको वापस से इफ़ रिवर्सल देखने को मिलता है, डिमांड जोन अच्छा खासा क्रिएट होता है, तो यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है 1870 के आसपास से, ठीक है। और इफ़ नॉट, तो अगर ये ब्रीच होता है, ब्रेक होता है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल भी देखने को मिल सकता है। बट यहाँ प्रोबेबली मुझे लगता है कि जो हमारा रिवर्सल है वो पॉसिबली हमको देखने को मिलेगा, और एक अच्छा खासा रिवर्सल देख सकते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ इस लेवल्स पर बाय करें। आई वुड रिकमेंड ओनली टू बाय एज अ स्विंग और एज अ पोजिशनल, ठीक है। तो एज अ स्विंग और एज अ पोजिशनल आप बाय या सेल करते हैं तो दैट वुड बी डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म का आप सोच रहे हैं तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा और आप वेट कर सकते हैं एक अच्छे लेवल्स के लिए, ठीक है। बाकी स्विंग और पोजिशनल के लिए मैं बोलूँगा कि आप जा सकते हैं, लेकिन वंस इट विल अप्रोच नियर 1880, ठीक है। तो यहाँ पर पहले अप्रोच करने दीजिए, यहाँ पे कोई भी बाइंग पोजीशंस अभी फ़िलहाल अप मूव के लिए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये बस मेरा एक छोटा सा व्यू था, और आप ही लोग के मैसेजेस के ऊपर ये मेरा व्यू है। वीडियो जैसी लगी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।